बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस से अल्लामा इकबाल की नज़म तुलुए इस्लाम का हम लेक्चर पेश कर रहे हैं, जिसमें आज बंद नंबर 3 पेश करेंगे। बंद नंबर 3 का शेर नंबर 1। खुदाए लम जज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमां तू है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ए मोमिन मुसलमान, इसमें उसको बेदार करते हुए सबक देते हैं कि कायनात का खालिक अपनी उम्मत यानी मुसलमान को अफजल और बरतर करार देता है। अगर कोई अहकाम इलाही का पाबंद हो तो कुदरत उसका दस्तो बाजू बन जाती, यानी जो अहकाम इलाही को मुकम्मल तौर पर माने। इतनी कुव्वत और ऐसी अजीम शान हस्ती का नुमाइंदा होकर भी अगर बेयकीनी का शिकार हो जाए तो वो कौम जो है वो मुकम्मल तौर पर भटक जाती है। और इकबाल यकीन और ईमान की पुख्तगी से इस बेयकीनी को ख़त्म करने की तलकीन कर रहे हैं। कहते हैं कि यकीन महकम हो, बेयकीनी ख़त्म करने की इसमें तलकीन की गई। शेर नंबर 2। परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। अल्लामा इकबाल इसमें कहते हैं कि मुसलमान उम्मत को इसकी बुलंदी किरदार की बुनियाद पर दुनिया की अजीम तरीन कौम तस्लीम किया गया है। उनका ईमान है कि इस कौम की साख्त में जो जौहर शामिल हैं वो किसी और कौम के नसीब में नहीं है। मुसलमानों की मंजिल इफलाक की बुलंदियों से बहुत आगे है। सितारों को कहकशाओं को अबूर करके इस कौम ने अपनी मंजिल के निशान पाने हैं। इकबाल उन्हें गफलत और काहली से गुरेज करने का दर्स देते हैं। अगला शेर। मकां फ़ानी मकी आनी अज़ल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जाविदां तू है। ये दुनिया फ़ानी है और यहाँ हर मकीन हर शय एक रोज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर अपना नायब और ख़लीफ़ा बनाकर इस दुनिया में भेजा और मुकर्रर फरमाया। उम्मत मुसलमा को अपनी उम्मत करार दिया, क्योंकि दीन इस्लाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगाम है और क़यामत तक ये रहेगा। इसलिए मुस्लिम की ज़िंदगी की हमेशगी इसी से है और इसका अमल और किरदार दुनिया के लिए एक अमली दर्श है। इस शेर में वो ये कहते हैं। अगला शेर। हिना बंदे अरूसे लाला है खूने जिगर तेरा, तेरी निस्बत ब्राहीमी से है मारे जहाँ तू है। बनाने वाला अल्लामा कहते हैं कि सहरा में खिलने वाले लाला के फूलों की सुर्खी मुसलमानों के जिगर के लहू से मुशाबत रखती है। ज़िंदगी की खूबसूरती इसी के दम से है। वो मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि इसका ताल्लुक़ काबा की तामीर उठाने वाले और दुनिया में एक माबूद की इबादत का कलमा बनाने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से हैं। इस वजह से तामीर की इस मुस्बत सोच इसकी फ़ितरत में है और एक नई दुनिया की तामीर करना भी इसके कारवां में मुसलमानों के इसका सामान भी मुसलमानों की फ़ितरत में और मुसलमानों को ही करना है, इनकी फ़ितरत में शामिल है। और इसका जो माबूद है वो इबादत का कलमा बुलंद करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत है और इस वजह से तामीर की मुस्बत सोच भी इसकी फ़ितरत में शामिल है। अगला शेर। तेरी फ़ितरत अमी है मुमकिनात ज़िंदगानी की, जहाँ के जौहर मुज़मिर का तू गोया इम्तहां तू है। जौहर मुज़मिर, जौहर मोती, मुज़मिर छुपा हुआ। कहते हैं कि मुसलमानों को तरगीब ये दिलाते हुए कहते हैं कि इसकी जो बुनियाद है जिस मिट्टी से उठाई गई है वो एक खुदा की इबादत और शिरक की मुखालफत करने वाली मिट्टी थी। और तू ही ज़िंदगी के तमाम तर अक़वाम कायनात की उम्मीद है ए मुसलमान, जहाँ के छुपे हुए और कीमती जौहर की परख और इम्तिहान तुझी से है। यानी तुझे हर मुश्किल से निकल जाने की तुझ में सलाहियत
मौजूद है। शेर नंबर 6, जहाने आबो गिल से आलम जावेद की खातर नबुव्वत साथ जिसको ले गई वो अरमगा तू है। अरमगा होता है तोहफ़ा और आबो गिल का मतलब पानी और मिट्टी से बनाया गया है। ये दुनिया जो पानी और खुश्की मिट्टी से तख्लीक की गई, उससे अबदी जहान जावेदानी, अबदी यानी क़यामत के बाद की अबदी ज़िंदगी ही इंसान के मुंतज़िर है। मोमिन का ईमान और पुख्ता यकीन अल्लाह की निगाह में बुलंद मर्तबे का हामिल है। ये ऐसा अनमोल तोहफ़ा है जो आलम जावेद यानी हमेशा रहने वाली दुनिया की जीनत है, यानी उसके हिस्से में आया है। अगला शेर, ये नुक्ता सरगुज़श्ते मिलत बैज़ा से है पैदा कि अक़वा में ज़मीन एशिया का पासबां तू है। मुसलमानों ने अपनी अज़मत रफ्ता के जो निशान दुनिया की तारीख़ में मुरतब किए हैं, वो आज भी अक़वाम आलम के लिए एक नमूना है। जहाँ बानी और जहाँगीरी की शान व शौकत जो उम्मत मुसलमान के हिस्से में आई और अरूज दुनिया और किसी और कौम या उम्मत के नसीब में ना हुआ। इस ताबनाक माजी और तारीख़ की इसके इस ज़र्री बाब की रोशनी में इकबाल नुक्ता रसी करते हैं, नुक्ता उठाते हैं, कहते हैं कि अब एशिया का मुस्तकबिल भी इसी कौम के हाथ में होगा, यानी कौम इस एशिया की इमाम होगी। इसी तरह का अगला शेर है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम कौमों की इमामत का। अल्लामा इकबाल कौम को एक बार फिर अरूज मिल्लत का दर्स देते हैं। कहते हैं कि नई दुनिया की इमामत और रहनुमाई मुसलमान कौम अपने किरदार और अमल से करेगी। अल्लाह ताला की हिकमत और कुरान की तबलीग यही है कि जो कौम किरदार की पुख्तगी, रास्तबाई, सच्चाई, अदल और इंसाफ, बहादुरी के जौहर दिखाती रहेगी, दिखाती हुई दिखाई देगी, दुनिया की अमीन और हादी बन जाती है, यानी वो दुनिया को रास्ता दिखाने वाली कौम बन जाती है। ये इनके बंद नंबर 3 की तशरीह थी, जिसको आपने मुख्तसरन सुना। अगर आप इसमें अपनी तरफ से कुछ तफसील शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से मुख्तसरन मतलब बताया गया है। इसी को अब आगे सवालात भी इंशाल्लाह होंगे, पहले इनके बंद ख़त्म हो जाए। चुनाचे आप इसको शेयर भी करें, लिंक भी करें अपनी दोस्तों के साथ, उनको फ़ायदा होता है ताकि वो भी इसको सुन सकें, समझ सकें और सब्सक्राइब भी करें। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बंद नंबर 4 पेश किया जाएगा। शुक्रिया।